गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नई एक्सरसाइज है चाल, दूरी और समय। देखिए बिल्कुल शॉर्ट तरीके हैं, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझिए आप। कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा। इसके बाद जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है कि आपको क्वेश्चन के कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक बताने के बाद जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। चलिए, यानी कि चाल, दूरी और समय। चाल, दूरी और समय। ठीक है। अब देखिए, दूरी तो आप जानते ही हो, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है। और आप जानते हो दूरी को जो मेजर करते हैं यूनिट यानी मात्रक, दूरी को किसके द्वारा नापते हैं आप लोग? मीटर के द्वारा, है ना। तो मीटर यूनिट जो होगी मीटर, और समय किसके द्वारा? जब मीटर है तो समय उस समय किसके के द्वारा? सेकंड के द्वारा। सेकंड, है ना। तो इसकी यूनिट बेटा क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपकी यूनिट हो गई। ठीक है। लेकिन अब इसी दूरी को मैं किलोमीटर में नापूं। किस में नापूं? किलोमीटर में। तो दूरी किलोमीटर में हो गई और टाइम जो है आवर में। किस में? घंटे में। तो यूनिट क्या हो गई इसकी? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जब भी किलोमीटर पर आवर से, यानी देखिए ये क्या है? यूनिट है ना। ये मीटर पर सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में और ये किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, हमेशा जब सॉल्यूशन सॉल्व करते, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यूनिट या तो मीटर पर सेकंड में हो या किलोमीटर पर आवर में, दोनों में से किसी एक में रहने चाहिए। ठीक है। तो देखिए, कब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है, तो हमेशा 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। किसका? 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, याद रखिए। और यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका? 18/5, यानी अपोजिट कर देंगे। इतना याद रखिए। यानी कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई। ठीक है। देखिए, सॉल्व करके देख लेते हैं। वैसे देखिए, सिंपल सा होता है। किलोमीटर पर आवर को मैं चेंज करता हूँ मीटर पर सेकंड में। ठीक है, किस में चेंज कर रहा हूँ? मीटर पर सेकंड में। आपको बता रहा हूँ करने का चेंज करना। 1 किलोमीटर कितने होते हैं? 1000 मीटर। कितने होते हैं? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने होते हैं? 3600 सेकेंड। कितने होते हैं? 3600 सेकेंड। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए आप। ठीक है। अब जी कितना बचा? 10/36। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है। तो क्या हो गया? मीटर सेकेंड। तो सिंपल सा है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आपने चेंज किया तो 5/18 मीटर पर सेकंड का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
ये आपको मैंने तरीका बताया आपको किस तरीके से 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए नंबर ऑफ द टाइप्स के मेथड है इसके अंतर्गत, बिल्कुल सिंपल से देखिए, ठीक है, बहुत इजी तरीका है। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसकी यूनिट बताई थी मैंने, है ना। और दूरी बराबर क्या हो गया, दूरी का निकालना, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक है। अब देखिए दूरी वाला निकाल लिया आपने। अब यदि मुझे समय निकालना है, समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा बेटा, दूरी तो ऐसी रहेगा, दूरी बटे 4। समझ में आ गया इतना। इन्हीं फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखिए, ठीक है, माना कोई क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर पर आवर से स्कूल जा रहा है, है ना। सिंपल से पहले मैं बिल्कुल सिंपल से, ठीक है, तो 2 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। है ना, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर पर आवर से की चाल से, है ना, की चाल से, है ना, की चाल और लिख लीजिए, की चाल से स्कूल जा रहा है, तो 2 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो सिंपल सी बात है, क्या दे रहा है आपको, 25 किलोमीटर पर आवर की चाल दे रहा है आपको, चाल दे रहा है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब यहां दे रहा समय 2 घंटे में, समय दे दिया उसने, समय 2 घंटे। अब देखिए क्या चाहिए उसको, दूरी, क्या चाहिए, दूरी। और दूरी बराबर आपको मैंने बताया चाल इंटू समय। देखिए दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल क्या है 25 इंटू घंटे कितने हैं 2। अब देखिए इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए देखना कि देखिए जो यूनिट है आपकी, यानी कि इसका चाल दिए किलोमीटर पर आवर में है, किसमें, किलोमीटर पर आवर, और समय भी आवर में, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर यदि मीटर पर सेकंड में होता और यहाँ पर घंटे में होता, तो हमको इसमें किसमें चेंज करना होता है, इसको सेकंड में चेंज करना होता है। यानी आपके पास यूनिट एक ही तरीके की होनी चाहिए। यदि मीटर पर सेकंड है तो सब जगह मीटर पर सेकंड, और यदि किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखिए तो क्या आ गया, 25 दूनी 50, और दूरी की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर है। यानी 2 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी, 50 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखिए इसी बार क्वेश्चन देखते दूसरा। यदि कोई व्यक्ति
व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, 5 आवर में तय करता है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया उसने, दूरी दे दी। क्या दे दी? दूरी दे दी उसने। दूरी 50 किलोमीटर, ठीक है। और समय दे दिया उसने 5 घंटे, समय दे दिया 5 आवर, 5 घंटे, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है? चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, आप जानते ही हो, ठीक है। अब दूरी आपकी कितनी है? 50, और समय कितना है आपका? 5 घंटे। तो 5 धावन, तो कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। चाल क्या हो गई? 10 किलोमीटर पर आवर। चाल की यूनिट आप जानते ही हो, 10 किलोमीटर पर आवर आपकी चाल आ गई, ठीक है। अभी देखिए और क्वेश्चंस मैं इसी टाइप के दूंगा, पहले वो थोड़ा समझ लें, है ना। कुछ आपके लिए दिया है हमारा 540 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किसमें? मीटर पर सेकंड में। किसमें चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। देखिए 540 किलोमीटर पर आवर चाल है, ठीक है। एग्जाम में कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि चाल दे दी 540 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 5/18 का मल्टीप्लाई, तो 18 के 54, 30, तो कितना आ गया? 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितना आ गया? 150 मीटर पर सेकंड। माना दूसरा क्वेश्चन है 720 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड। किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। तो देखिए 720 आपका दिए रखा है। क्या दे रखा है? 720। अब देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कीजिए। 18 चौको 72, 40, 40 पंचे 200, 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं मीटर्स पर सेकंड को किलोमीटर पर, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। माना 500 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसको चेंज करना किलोमीटर पर आवर। किसमें चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5 का। किसमें? 18/5 का, ठीक है। और जे किसमें दिया है? 500 मीटर पर सेकंड। 500 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 100। तो 1800 किलोमीटर पर आवर। इसी में देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन।
120 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। किसमें? किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 120 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो 18/5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 120 इंटू 18/5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 18 चौको 72, 18 दूनी 36 और 7 43, 432 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया इतना? बताइए कंसेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 2 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुछ दूरी तय करता है ना, से कुछ दूरी तय करता है, यदि उसकी चाल 50 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है। अब देखिए यदि कोई व्यक्ति 2 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है ना, कुछ दूरी तय करता है, यानी समय दे दिया उसने 2 घंटे, चाल दे दी उसने 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इधर मैं दूरी निकाल लूं, दूरी वाला क्या होता है? चाल इंटू समय, समय दे दिया है। देखिए ये घंटे और ये भी यूनिट किलोमीटर पर आवर, तो इसमें मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए चाल दे दी है 40, समय दे दिया 2, तो दूरी हो गई 80 किलोमीटर। कितनी हो गई? 80 किलोमीटर। अब लेकिन चाल वो चेंज कर रहा है, चाल क्या हो रही है? 50 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गई? चाल 50 किलोमीटर, ठीक है। चाल आपकी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब तो इसको तो मैं वैसे ही डायरेक्ट कर सकते थे, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा ना। तो क्वेश्चन तो ये सिंपल हो गया, इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे इसको निकालने की, है ना। इसको निकालने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं क्वेश्चन दूसरा बना रहा था, लेकिन दूसरा हो गया तो ठीक है। देखते तो चाल इसकी 50 किलोमीटर पर आवर कर दी गई है, तो दूरी क्या होगी? दूरी तो सिंपल हो जाएगी, दूरी वाला चाल इंटू समय, यही होता है, इंटू समय। तो चाल क्या है आपकी? 50 और समय वही है 2, तो 100 किलोमीटर दूरी
तय करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यहीं पे मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ आपको। देखिए, इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया, दूरी या चाल इंटू समय करके। ठीक है, अब मैं इसको इसी में अभी बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चंस मुझे थोड़ा चेंज करना था, लेकिन अभी चलो जी आ गया ना 100। अब देखो इसको ऐसे कर देंगे हम। ठीक है, देखिए 2 घंटे में 40 किलोमीटर तय करता है। उसी 2 घंटे की कह रहा है वो, है ना। उसी 2 घंटे में कितनी उसी 2 घंटे में 50 किलोमीटर। तो सिंपल सी बात है, कुछ इससे मतलब ही नहीं है मुझे इसमें। 40 चाल तो यहाँ चेंज कर दी ना, तो दूरी एकदम निकाल दो। दूरी वाला चाल इंटू समय कर दीजिए, तो दूरी वाला कितना हो गया 50 इंटू 2, 100 किलोमीटर। वैसे भी आपको आंसर आ गया। इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। देखिए, अब मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूँ, क्वेश्चंस बना रहा हूँ थोड़ा, है ना। यहाँ ले लिए, कर दी जाए। यदि उसकी चाल 50 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? ठीक है, अब देखिए दूरी निकाल लो। 2 घंटे 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, है ना। तो दूरी कितनी होगी आपकी बेटा? 2 इंटू 40 कितना हो गया? 80 किलोमीटर हो गई। अब लेकिन क्या कह रहा है, चाल उसकी चेंज करवा रहा है। क्या कर रहा है? चेंज हो रही है उसकी चाल। पहले 40 थी, अब कितनी हो रही? 50 हो रही है। तो समय बराबर क्या हो गया बेटा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपकी? 80, और चाल आपकी कितनी होगी? 50। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल करो, 5 कम 5 और 5 के 30। ठीक है, 1.6। ठीक है, कितना आ गया? 1.6। ठीक है, समझ में आ गया इतना। उसमें 2 घंटे लगते थे, लेकिन इसमें कितने लगे हैं? 1.6 आवर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समझ में आ गया ना ये आपको? बताइए मुझे भाई, सिंपल सी बात है। पहले दूरी निकाल लीजिए, 2 इंटू 40 कर दीजिए। अब चाल चेंज करनी है तो 50 का डिवाइड कर दीजिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल आपकी कुछ भी हो सकती है। माना चाल मैंने यहाँ पर लेके 40 किलोमीटर, पहले कितनी थी? 40 थी। माना यार 20 किलोमीटर पर आवर कर देता हूँ मैं। क्या कर दूँ? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 80 बटे 20 कर दो, 24 जा 80 हो गया। तो 4 किलो, तो आपको कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। हो गया 4 आवर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए, अब कुछ कंसेप्ट है। यदि ए कोई व्यक्ति है, वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, याद रखना। दूसरा व्यक्ति कोई है बी, वो भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, याद रखिए। यह माना इसकी चाल u किलोमीटर पर आवर है,
और यहाँ v किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो याद रखिए, तो इन दोनों की चाल हमेशा जुड़ जाएगी। याद रखिए, जब अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रहे होंगे कोई भी दो व्यक्ति या कुछ भी हो, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे, तो उनकी चाल हमेशा जो सापेक्षिक गति होगी वो जुड़ जाएगी, है ना। तो सापेक्षिक चाल बराबर कितना हो जाएगा ये, u प्लस बी। ठीक है, याद रखिए। अब यदि सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, ये a है, ये a है, इसकी डायरेक्शन भी यूं है, और ये b है, इसकी डायरेक्शन भी इस तरीके से। ठीक है, तो u किलोमीटर पर आवर इसकी चाल, और इसका b किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इनकी सापेक्षिक गति क्या होगी, जब सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, u माइनस बी, u माइनस बी। ठीक है, यानी कि चाल हमेशा माइनस में हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, कोई चोर सिपाही से 500 मीटर की दूरी पर है, 500 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। वह 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना प्रारंभ करता है, ठीक है। अब सिपाही 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितनी देर में पकड़ लेगा, कितनी देर में पकड़ लेगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि कोई चोर है सिपाही से 500 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पे? 500 मीटर की दूरी पे है। वह 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना प्रारंभ कर देता है, यानी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू कर देता है ना। सिपाही 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितनी देर में पकड़ लेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए दूरी आपको दे दी, आपको 500 मीटर, चाल आपकी दोनों की दे दी है ना। तो चाल दोनों, यानी कि जब देखिए चोर है 500 मीटर की दूरी पे पहले से ही है, 500 मीटर की दूरी पे है ना। यहाँ पे माना ये चोर है, ठीक है, जबकि पुलिसमैन यहाँ पर है बी बिंदु पर। अब यहाँ चोर की जो चाल है 15 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। और सिपाही जो बी है इसकी चाल कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये दौड़ना, जब चोर भागेगा तो इसके पीछे ही तो भागेगा सिपाही, यानी सेम डायरेक्शन में तो मूवमेंट करेगा भाई, सेम डायरेक्शन में तो जाएगा। तो देखिए जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगी? चाल माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो चाल कितनी हो जाएगी आपकी? 20 - 15 बराबर
5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब समय कितनी देर में पकड़ लेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी है? 500, और चाल कितनी है? 5। अब देखिए, लेकिन जे किलोमीटर पर आवर में है और जे किस में है? मीटर में है। तो नीचे वाला किलोमीटर पर आवर में है ना जे मीटर में, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, तो 1000 का डिवाइडेशन देंगे तो 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.5। ठीक है, तो 5 एकम 20 में पड़ेगा 5, तो 0.100। ठीक है, किस में? घंटे में निकाला ना आंसर? आवर। ठीक है, समझ में आ गया? 0.100 आवर। ठीक है, क्योंकि देखिए 20 - 15, देखिए 20 - 15 कितना बचा? 5 बचा आपका, और समय यानी वो चाल आपकी, वो सॉरी दूरी आपकी दे दी 500 में डिवाइड करोगे आप 1000 के। देखिए सिंपल से, देखिए 500 में 1000 का 0.5 कर लीजिए, 3 का 0.5 आ गया। ठीक है, या 1/2 कर दीजिए आप इधर। क्या कर दीजिए? 1/2 कर दीजिए आप। तो देखिए 1/2 करोगे, 1/2 आवर किस में निकाला? समय 1/2 हो गया, और जो 5 है ही नीचे, इंटू 5 कर दीजिए, तो 1/10 हो गया। पॉइंट लगाई 0 वाले, 0.1 आवर है ना। अब 0.1 आवर यार मिनट में निकाल सकते हो आप। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 0.1 कर दो, इंटू 60 कर दीजिए आप, 6 हो गया। ठीक है, 6 मिनट हो गया आपका। ठीक है, चलिए इसी में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस है। यदि एक बार टाइम देख लूँ कितना हो गया रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलो एक ट्रिक और बता देता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेंगे, है ना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चाल की अपेक्षा अपेक्षा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में निश्चित दूरी को तय करने में आधा घंटा 1/2 घंटा कम समय लगता है, तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तय की गई दूरी ज्ञात। यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले, है ना, तो सिंपल सी बात है यार। क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की चाल की अपेक्षा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, ठीक है, तो निश्चित दूरी को तय करने में 1/2 घंटे कम समय का लगता है ना, यानी कि आधे घंटे का अंतर आता है। सिंपल सी लग ली,
माना दूरी वाला क्या होता है, दूरी मैंने मान ली, सपोज आपको इसका शॉर्ट तरीका ही बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए अभी। दूरी बराबर x मान लो, है ना, x कितना है x, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, वही पहले कर दो, x/5 दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल माइनस x/10 बराबर दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1/2 घंटे। एलसीएम ले लो, 10 एलसीएम आ गया, तो 2x माइनस एक्स बराबर 1/2, 2 पंचे 10, तो x बराबर 2x माइनस एक्स, x बराबर कितना आ गया, 5 किलोमीटर। ठीक है, सिंपल सा हो गया क्वेश्चंस। देखिए भाई दोनों के बीच में एलसीएम कितना आ गया, 10, 5 दूनी 10, 2x माइनस एक्स बराबर 1/2, और नीचे 10 आ गया, 2 से 2 पंचे 10, 5 कैंसिल, x कल 2 क्या आ गया, 5 आ गया। चलिए ठीक है, ये केवल एक ही प्रकार का क्वेश्चन था। इसके बाद नियर अबाउट द 10 नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन से लगभग 10 प्रकार के क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंतर्गत है। ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, और आपको मैंने कंसेप्ट भी बताया, इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताई मैंने आपको, है ना। और यदि कोई डाउट्स है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।